हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज। दिस इज द 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज जिसमें हम 5 मिनट में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट जो होने वाला है बेसिकली वो है आपका नॉर्मल एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 2। सो विल बी टॉकिंग अबाउट योर नॉर्मल एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, समझते हैं ये क्या चीज़ें हैं। तो हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसर का काम क्या है? चीजें प्रोड्यूस करना। एंड इसका एक और काम है, इसको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है क्योंकि ये रैशनल मैक्सिमाइज रैशनल प्रोड्यूसर है। तो रैशनल प्रोड्यूसर का काम है भाई अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। तो ये कैसे करेगा? तो ये ऐसे करेगा भाई, ये उस पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगा जहां पे इसका कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो रहा होगा। कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो रहा होगा। तो अभी हम लोग के पास दो चीजें हैं समझने के लिए, एक है लॉन्ग रन, एक है शॉर्ट रन। तो लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन में क्या फर्क है कि लॉन्ग रन में आपके सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं एंड शॉर्ट रन में आपके कुछ फैक्टर्स वेरिएबल नहीं होते, कुछ फिक्स फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो हम लॉन्ग रन का एग्जांपल लेके इस चीज को समझ लेते हैं। चलिए, लॉन्ग रन में क्या हो रहा है? तो जो प्रोड्यूसर है उसका अगर मैं एवरेज कॉस्ट का ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। दिस इज द एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट दैट टू इन द लॉन्ग रन, जिसको हम LAC भी कहते हैं। तो लॉन्ग रन में आपका कॉस्ट पहले स्टार्टिंग में फॉल करता है, फिर मिनिमम पॉइंट पे आता है, फिर वो राइज करना स्टार्ट करता है। और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया, LMC कह लेते हैं इसको। तो प्रोड्यूसर किस पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगा? ये जो मिनिमम पॉइंट है, इस पॉइंट पे वो अपने स्केल को चेंज करता हुआ लाएगा ताकि वो मिनिमम कॉस्ट बियर कर सके। इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे मान लो प्राइस जो है वो इक्वल टू है आपके एवरेज कॉस्ट के, यानी कि जितना प्राइस आपको अपने गुड के लिए मिल रहा है बेसिकली उतना ही आपका कॉस्ट भी आ रहा है उस गुड को बनाने में ऑन एन एवरेज। तो ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपका कॉस्ट है, और यहीं पे आपकी प्राइस भी है, प्राइस ऑफ योर गुड जो आपने बनाया है। तो मान लो जो प्राइस है वही आपके कॉस्ट के बराबर भी है। ये आपका प्राइस हो गया। जितना आपको पैसा मिल रहा है अपना गुड बेचने पे उतना ही आपको कॉस्ट भी बियर करना पड़े। यानी इस केस में आपका जो टोटल रेवेन्यू जो है इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। जितना रेवेन्यू आपको Q यूनिट्स बेच के मिला उतना ही आपका कॉस्ट भी था। तो ये वो वाला पॉइंट है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। यानी कि अभी आपके पास जो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो जीरो है। वो जीरो है कैसे? बिकॉज आपका टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो नेट जो आएगा, जो प्रॉफिट आएगा आपका, प्रॉफिट जो हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू TR माइनस TC, तो वो जीरो आएगा। लेकिन क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ अकाउंटिंग प्रॉफिट आ रहा है, यानी क्योंकि आप खुद भी एक प्रोड्यूसर है, आप अपनी सैलरी भी ड्रॉ कर रहे होंगे, इस वजह से आपका काम चलता रहेगा, इसीलिए आप यहाँ पे काम करते रहेंगे। अब ये था आपका एग्जाम्पल नॉर्मल प्रॉफिट का। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब आते हैं? जब भी प्राइस जो है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, प्राइस जो है आपके एवरेज कॉस्ट के ऊपर जाएगा, दैट विल बी द केस ऑफ योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो अगर प्राइस मान लो यहां पे है, तो जब भी प्राइस इज मोर देन आपके एवरेज कॉस्ट, यानी कि उस केस में आपका TR जो है, TR इज मोर देन द टोटल कॉस्ट, उस केस में आपको प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। यानी कि इस पॉइंट के अलावा अगर प्राइस ऊपर जाता है बेसिकली, तो उस केस में आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। तो बेस जो है आपका, जो नॉर्मल प्रॉफिट बेसिकली है वो ये वाला है कि आपके प्राइस जो है आपके मार्जिनल कॉस्ट के या आपके एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जा रहे हैं। लेकिन एक केस वो आएगा जहां पे आप उस पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहे होंगे जहां पे आपका एवरेज कॉस्ट जो है इज लेस देन द प्राइस यू आर गेटिंग, यानी आपने जो बनाया उसको बनाने में जो कॉस्ट आया वो कम था और जिस प्राइस पे आपने बेचा इट वाज मोर। तो उस केस में आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं। तो ये डिफरेंस है आपके नॉर्मल एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स हम लेके आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।